चालीसगांव। यहाँ के आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता नारायण जेठवानी ने यहाँ के नगर सेवक श्री शेखर कन्हैयालाल बजाज के द्वारा विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण करने और चालीसगांव नगर परिषद चुनाव 2016 प्रभाग क्रमांक 11 से नगर सेवक पद के लिए फॉर्म भरते समय चुनाव अधिकारी को दी जाने वाली काफी जानकारी छुपाई है। इसलिए श्री शेखर कन्हैयालाल बजाज का नगर सेवक पद निरस्त रद्द करने के लिए माननीय नगर विकास कैबिनेट मंत्री एकनाथराव शिंदे और मुख्यमंत्री उद्धव साहब जी ठाकरे ने शेखर के बजाज का नगर सेवक पद निरस्त रद्द करने के लिए जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। ऐसा आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता नारायण जेठवानी ने ऐसा निवेदन दिया है और ब्रेकिंग 365 हिंदी से बात कर इस विषय में पूरी जानकारी दी है। और नई खबरों के लिए जुड़े रहे फुलचंद पवार के साथ और देखते रहिए ब्रेकिंग 365 हिंदी चालीसगांव। देखिए, मेरा नाम नारायण सिरमल जेठवानी है। मैं आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज का कार्य करते हुए मैंने वार्ड के नगर सेवक शेखर कन्हैयालाल बजाज 11 नंबर ब में बीजेपी का कैंडिडेट था। उन्होंने पूरे शहर में जगह जगह अतिक्रमण कर रखा है। मिसाल के तौर पर कन्हैयालाल बजाज मार्केट सिग्नल के पास जो है उसका पूरा तलघर जो है वो पार्किंग के लिए है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे दुकान बनाया है। एक साइकिल घुस पार करने के लिए जगह नहीं छोड़िए, सब दुकान बनाया है। ये सब दुकानें नगर पालिका के अधिकारियों, चीफ ऑफिसर वगैरह या जो भी नगर सेवक है उनकी मिली भगत से बनाए गए हैं। उनको पैसा वो बांटता है, इसके लिए वो अतिक्रमण करने के लिए उनको आजादी मिली हुई है। दूसरा, उन्होंने गणेश मार्केट में करीबन 15 दुकान ऐसे जगह बनाई है जहां खाली जगह छोड़नी थी प्रकाश के लिए, हवा के लिए, वो सब खिड़कियां तोड़वाकर उन्होंने करीब 15 दुकानें बनाई है। वो भी अतिक्रमण में है, वो भी अनाधिकृत बांधकाम है। उसकी भी हमने नगर पालिका में शिकायत की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद आ जाओ, उसके हीरापुर रोड पर बाबजी हॉस्पिटल जो है उसका जो प्लॉट है गौशाला का, वो प्लॉट पर उन्होंने स्वराज ट्रैक्टर्स नामक दुकान खोला है। वहां पर 2 गाले बनाए हैं, दोनों अतिक्रमण है। न उनके पास बांधकाम की परमिशन है, न ही उनका वो प्लॉट है। उसके बावजूद भी उन्होंने वहां पे अतिक्रमण करके दुकान बनाई हुई है। चौथा है, उनके घर के पास जहां उनकी गाड़ियां पार्क की जाती हैं वहां भी 2-3 खोलियां बनाई हैं, वो भी अतिक्रमण करके बनाई हुई है। उसके बाद इधर आ जाओ, पुल के पास, सीढ़ियों के पास नौजवान सिंधी सेवा मंडल बनाया है। वो टोटली जमीन रेलवे की है, कोई खरीदी हुई जमीन नहीं है। उस पर चंदीराम के बजाज स्मृति हॉल उन्होंने शेखर ने बनाया है और वो नाम नौजवान सिंधी सेवा मंडल का आता है, लेकिन सब काम शेखर बजाज के अनाधिकृत काम है। उसके पास स्कूल का ग्राउंड है, जहां ग्राउंड पर कन्हैयालाल बजाज नाम दिया है, वो ग्राउंड भी रेलवे का है, वो अतिक्रमण करके रखा है। इंदिरा गांधी सिंधिया स्कूल की बिल्डिंग जो 3 मंजिली बनाई है वो भी अनाधिकृत बांधकाम है, न उसके नकाशा बनाया हुआ है, न उसकी परमिशन ली हुई है। 3 मंजिले के ऊपर मंजिला के ऊपर मंजिला बनाकर उन्होंने अतिक्रमण किया है। उसका वह अध्यक्ष है, स्कूल का चेयरमैन है, बाबा हरदास सिंधी एजुकेशन सोसाइटी का चेयरमैन है, सिंधी पंचायत का वो अध्यक्ष है। और इधर नौजवान सिंधी सेवा मंडल का हॉल उन्होंने अपने चंदीराम बजाज स्मृति हॉल के नाम से बनाया है। उसके पास में नगर पालिका का सिंधी स्कूल है, जो अनिल दादा के टाइम पर, नगराध्यक्ष अनिल दादा के टाइम पर केवल सिंधी भाषा स्कूल चलाने के लिए उन्होंने टेम्पररी दिया था। लेकिन कन्हैयालाल बजाज ने और उसके बाद शेखर बजाज ने अभी हाल ही में उसको जमीन दोज करके वहां पर 4 रूम बनाए हैं और वहां पर सिंधी स्कूल बंद कर दिया है। अब प्राइवेट स्वर्गीय चंदीराम बजाज के नाम से इंग्लिश मीडियम का स्कूल अपने फायदे के लिए वो चला रहा है। बाकी नगर पालिका का उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरी नगर पालिका के स्कूल की जमीन उन्होंने हड़प करके अपने नाम से वहां पर बनाया हुआ है।
सर अगर इसके बाद भी अगर आपने जो इतनी शिकायत नगर पालिका के पास दर्ज की है, अगर इसके बाद भी अगर कोई नगर पालिका कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर इसके आगे का आपका एक्शन क्या चाहिए? नगर पालिका में वो नगर सेवक है, हाँ, अभी से नहीं है, वो 20-25 साल उसके बाप दादा भी नगर सेवक थे। अगर चुनकर नहीं आते थे तो पैसे देकर कोऑप में भी अपने को उठा लेते थे। उसका मुख्य कारण एक ही है कि जो जितना भी अतिक्रमण किया है, जितना भी घोटाले जमीन के किए हैं, उस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने नगर पालिका में कोई भी हालत में वो पहुंचता है, चाहे कितना भी पैसा खर्चा हो। अभी भी उन्होंने बीजेपी के टिकट पर करोड़ों रुपए बांटकर वोट हासिल करके वो चुनकर आया है। हालांकि उसकी हैसियत चुनकर आने की नहीं है, लेकिन उसके पास पैसा इतना बहुत है। और हमने उसकी शिकायतें इनकम टैक्स में भी की हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स को वालों को भी खरीद कर देता है। न इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, न पुलिस का छापा पड़ता है, न पूरा अवैध धंधा उनका चल था राकेल का। वो अभी हाल ही में मोदी के शासन में वो बंद हो गया है राकेल का। इसके लिए वो प्लॉट नगर पालिका के जो जहाँ खाली पड़े हैं वो हटाने के लिए आमदार के साथ, खासदार के साथ, विरोधी पार्टी के साथ, सबके साथ मिलकर वो कुछ चुप में दर दर काम कर रहा है। उसका नगर सेवक रद्द करने के लिए हमने कलेक्टर साहब को याचिका डाले थे, लेकिन सब जितना भी शहर में अतिक्रमण है उसकी शिकायत उसको की है, लेकिन उसके पास इतना पैसा है और इतनी उसकी पहुंच है। वो टाइम मंगेश नहीं, वो कौन है ये खासदार जो है अभी उमेश पाटिल, वो टाइम आमदार थे। उनका संबंध गिरीश महाजन मंत्री के साथ था और उनके दबाव के चलते कलेक्टर ने जो निर्णय दिया उसके हमें समाधान नहीं था, इसलिए हमने वो याचिका मंत्रालय में 1918 में दाखिल की थी। दूसरा एक केस ऐसा था कि जब इलेक्शन का फॉर्म भरते हैं तब अपनी प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है। इन्होंने 5-6 प्लॉट ऐसे हैं जो उन्होंने प्रॉपर्टी दिखाई नहीं है, वो माइटी लपौड़े जिसको बोलते, वो काम किया उन्होंने। वो दोनों याचिका मैंने कलेक्टर को डाली थी, कलेक्टर के बाद फिर मंत्रालय में डाली 2018 में, लेकिन मंत्रालय ने के अधिकारियों पर, मंत्रियों पर कान पे छू भी नहीं रही थी। उन्होंने पूरा मामला दबा के रखा था। सर, इस पूरे मामले की आखिर में आपको इस विषय का सरकार ने क्या करना चाहिए, ऐसे क्या आपकी मांगनी है? देखो, सरकार को तुरंत निर्णय देना चाहिए, लेकिन सरकार ने निर्णय नहीं दे रही है, क्योंकि वो टाइम भाजपा की सरकार थी, फडणवीस था, मंत्री महाजन का दबाव था उधर, इसके लिए नहीं चल रहा था। इसके लिए हम हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने 6 महीने के अंदर निर्णय देने के लिए आदेश दिया, उसके बावजूद मंत्रालय में कागज भी नहीं हिला। उसके बाद फिर हम हाईकोर्ट में गए कि कंडम ऑफ कोर्ट, मंत्रालय ने कोर्ट की बेद भी की है, उसके लिए हमने फिर से याचिका दाखिल की। उसमें उन्होंने 15 दिन के अंदर निर्णय देने को मंत्रालय को बोला, नगर विकास मंत्रालय को बोला, लेकिन उसके बाद भी शून्य के शून्य, काम कुछ हुआ नहीं, वहां के वहीं कागज पड़े हुए। इसके लिए अभी मैंने उनको, अभी तो उद्धव ठाकरे की सरकार है, आघाड़ी की सरकार है, अभी भाजपा की नहीं है, अभी ये काम होना चाहिए था, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी भी काम नहीं कर रहे हैं, मंत्री महोदय भी काम नहीं कर रहे हैं। हमने 8 मार्च को सोमवार के दिन आजाद मैदान पर अनशन करने के लिए राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, नगर विकास मंत्री को पत्र भेजा। उसको भी करीब 1 महीना होते आया है, लेकिन उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी कोरोना का काल चालू है, यहाँ भी है, वहां भी है। इसके लिए हम, और मेरी उम्र 65 साल है, मुझे डायबिटीज की शिकायत है, बीपी की शिकायत है, इसके लिए मैं ऐसे माहौल में वहां अनशन पर बैठना मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए मैंने ये तारीख पोस्टपोन कर दी है। 8 मार्च के बदले मई में कोई ना कोई तारीख फिक्स करके फिर मैं इस शासन को जागरूक करने के लिए, उनका निषेध करने के लिए फिर मैं बैठूंगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि इसका कुछ भी निर्णय दे, चाहे उनके फेवर में दे, हमारे को कोई दुख सुख नहीं है, हम हाईकोर्ट में उसको लेकर जाएंगे, लेकिन उत्तर तो आना चाहिए, जवाब तो आना चाहिए, निर्णय तो आना चाहिए। लेकिन ये सरकार जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि अभी दिसंबर में नए इलेक्शन होने हैं, 4.25 साल पूरे हो गए हैं, बाकी 9 महीने बाकी है, और ये 9 महीने निकालने के लिए ये सब नाटकबाजी चालू है, उन सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। और सरकार भी है
कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी सरकार जो है वो निष्क्रिय और भ्रष्ट सरकार है। अगर ये सरकार क्रियाशील होती तो तुरंत मेरा इतना पत्र देने के बाद तुरंत जागरूक हो जाती, लेकिन उन्होंने अनशन क्यों कर रहे हैं भाई, सब कुछ नहीं पूछा, अभी तक पत्र नहीं दिया। इसका मतलब है कि ये सरकार उनके साथ मिली हुई है, कुछ न कुछ आर्थिक फायदा उनका वहां से हो रहा है, इसके लिए वो काम नहीं कर रहे हैं।